हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि इंटरव्यू या आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या कॉलेज एग्जाम हो जहाँ पे पूछे जाते हैं। तो हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम बहुत मतलब कम कम क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि अगर एक बड़ी वीडियो बन जाती है तो वीडियो देखने का मन नहीं करता है। तो मैं आप लोगों के लिए हर हर एक पार्ट में फाइव फाइव क्वेश्चन लूंगा। तो कुछ हमारी कुछ 10 या 20 पार्ट्स बनेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे मशीन लर्निंग के। तो चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है? व्हाट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक्स, प्रोवाइड सुटेबल एग्जांपल फॉर ईच। हमें बताना है कि हम मशीन लर्निंग में कौन कौन से टेक्निक का यूज करते हैं और उनके कुछ सुटेबल सुटेबल एग्जांपल भी देने हैं आपको। तो बेसिकली ना, मशीन लर्निंग में हम तीन तरह के मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। सबसे पहला क्या है? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रेनफोर्समेंट। देखो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? इन दिस मेथड द मॉडल लर्न फ्रॉम लेवल डेटा, मतलब हम जो मॉडल बनाते हैं उसको हम इनपुट एंड आउटपुट दोनों दे देते हैं ताकि जो हमारा मॉडल है लर्न कर पाए कि हम उसको अगर ये इनपुट दिए तो उस पर क्या आउटपुट देगा। विच मीन द डेटा और डेटा ऑलरेडी हैज द करेक्ट आंसर। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने दिया अपने मॉडल को 2+2 and 4, मैंने ये दे रखा है उसको। जब भी मैं इनपुट में दूंगा 2+2 तो वो मुझको आउटपुट में 4 देगा, क्योंकि उसके पास 4 ऑलरेडी उसमें हमने क्या कर रखा है? इंसर्ट कर रखा है। उसको हमने लर्न करवा रखा है कि जब भी कोई भी यूजर्स ये दे तो तुमको आउटपुट में 4 देना है। तो उसी तरह सुपरवाइज लर्निंग काम करता है। देखो, यू कीप द मॉडल इनपुट डेटा एंड आउटपुट करेक्ट आउटपुट, मतलब तुम उसको इनपुट दोगे करेक्ट आउटपुट के लिए। इट्स लर्न द पैटर्न टू प्रिडिक्ट फ्यूचर रिजल्ट। देन ये उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है और फ्यूचर वैल्यू तुम्हें प्रिडिक्ट करके देता है। इसके यूजेस कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम? अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे जो ईमेल स्पैम डिटेक्शन होता है या हाउस प्राइस प्रिडिक्शन होता है, वहां पे हम सुपरवाइज लर्निंग के यूज करते हैं। तो नाउ इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट है वो क्या है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये सेम क्या होता है? इसमें हम इनपुट देते हैं बट एक करेक्ट आउटपुट नहीं देते, यानी अनलेबल्ड डेटा इसको हम देते हैं। इन दिस मेथड द मॉडल लर्न फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा, द डेटा हैज नोट करेक्ट आंसर। मतलब हम उसको इनपुट तो दिए हैं बट उसका आउटपुट नहीं बताते कि क्या होगा, बट वो एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, स्ट्रक्चर को देखता है या उस फॉर्म पे हमें आउटपुट देता है। तो बात करते हैं, देखो हाउ वर्क इट। द मॉडल ट्राई टू फाइंड पैटर्न, सिमिलैरिटी एंड स्ट्रक्चर ऑन इट। मान लो अगर मैंने एक मॉडल है, उस मॉडल में मैंने कुछ बनानास एप्पल्स दे रखे हैं। तो अनसुपरवाइज क्या करेगा? जो बनाना की स्ट्रक्चर को देखेगा फिर वो एप्पल की स्ट्रक्चर को देखेगा। तो वो दोनों के स्ट्रक्चर को देखेगा, दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है, वो उन पैटर्न पे इनको क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा और एक आउटपुट हमको देगा। तो वो क्या देखता है? वो पैटर्न देखता है। अगर बात करेंगे एग्जांपल की, तो कस्टमर सेगमेंटेशन और सेकंड का हो सकता है हमारा मार्केट बास्केट एनालिसिस। ये दो इसके एग्जांपल्स हैं। थर्ड क्या होता है? रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट में बेसिकली क्या होता है? ये ना अपने ट्रायल और एरर और रिवॉर्ड और पनिशमेंट के तौर पर सीखता है। मान लो एक बच्चे ने गलती करी तो उसको हम पनिशमेंट देते हैं कि तुम्हें अगली बार ये गलती नहीं करनी है। तो बच्चा वहां से कुछ सीखता है। सिमिलरली ये जो मॉडल है इसका यूज भी हम करते हैं, जैसे कि हमने देखा हो सेल्फ कार ड्राइविंग में करते हैं, या आजकल अमेजोन में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। अपने प्रोडक्ट को जैसे हम देखते हैं ना, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है कि क्या गलत है इसमें, क्या सही है। देखो, इन दिस मेथड द मॉडल लर्न बाय ट्रायल और एरर यूजिंग द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मेथड। हाउ इट इज वर्क? एन एजेंट इंटरेक्ट विद अ एनवायरनमेंट, मेक डिसीजन, गेट रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज एंड लर्न द बेस्ट एक्शन ओवर टाइम। मतलब वो सीख जाता है कि अगली बार उनको क्या बेस्ट करना है। तो ये हमारे तीन तरह के मॉडल हो चुके हैं। नाउ हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? कंपेयर पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक मॉडल। ये दो तरह के मॉडल होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस हमें बताना है। फिटिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड यूज केसेस बताने हैं। तो देखो पैरामेट्रिक मॉडल क्या होता है? पैरामेट्रिक मॉडल मेक अ स्ट्रॉन्ग अजम्पशन अबाउट द शेप ऑफ द फंक्शन, लाइक अ लीनियर फंक्शन की बात करें तो, एंड दे आर द फिक्स नंबर ऑफ पैरामीटर इसमें होते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फिक्स साइज हो सकता है, फास्ट एंड सिमिलर हो सकता है। इसको ट्रेन टू ट्रेन में अगर हम इसको इस मॉडल को अगर ट्रेन करें तो इजीली ट्रेन हो जाता है। थर्ड क्या है? assumes a specific form of the functions like linear और polynomial। ये इजीली क्या कर सकता है? स्पेसिफाई कर सकता है कि ये क्या है, लीनियर है या पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक है। लेस फ्लेक्सिबल होता है, सो मैनी नोट कैप्चर कॉम्प्लेक्स पैटर्न। ये इसके अंदर क्या होता है? एक लेस फ्लेक्सिबल है, इसलिए इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? अपने कॉम्प्लेक्ट जो भी पैटर्न या वो हो सकते हैं उसको हम इसमें इंसर्ट नहीं करते। इसके कुछ एग्जांपल क्या क्या है? लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नेवी स्पाइस एंड न्यूरल नेटवर्क।
जो अब हम पढ़ते हैं नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है। नॉन पैरामेट्रिक में क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक मॉडल डू नॉट अज्यूम अ फिक्स्ड फॉर्म फॉर द फंक्शन एंड कैन ग्रो इन द कॉम्प्लेक्सिटी विद द मोर डेटा। ये मतलब जितने डेटा देंगे उतना कॉम्प्लेक्सिटी इसमें हमारे लिए ये बनाएगा। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या होता है, फ्लेक्सिबल एंड कैन अडेप्ट टू कॉम्प्लेक्स पैटर्न। नो फिक्स नंबर और पैरामीटर, इसमें कोई नंबर फिक्स नहीं होता, नहीं कोई पैरामीटर इसमें फिक्स होता है। कैन ओवरफिटिंग का ये केस कर सकता है, ये क्या करेगा, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा एकदम स्पेसिफिक हर पैटर्न, यहाँ पे कोई वो नहीं देखेगा कि लीनियर क्या है, ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा जिसके कारण ये ओवरफिटिंग कर सकता है। स्लो एंड रिक्वायर मोर मेमोरी, एक तो स्लो होता है, ऊपर से इसको बहुत ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये हर डेटा को क्या करेगा, रीड करेगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो के नियर्स यानी कि एन कहते हैं डिसीजन ट्री ट्री, या रैंडम फॉरेस्ट, या एसवीएमडी कहते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन्स विद नॉन लीनियर कर्नल्स। तो हमारे दो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज improve a model accuracy impact the interpretability, explain the balance need। इसमें हमारे दो क्वेश्चन को मैंने एक साथ ले रखा है। पहले देखते हैं इंटरप्रिटेक्टिबिलिटी क्या होता है। इंटरप्रिटेबिलिटी मीन्स हाउ इजी टू इट्स टू अंडरस्टैंड, मतलब इजिली कैसे अंडरस्टैंड कर पाए व्हाट द मॉडल इज डूइंग एंड व्हाई इट्स मेड अ क्रिटेन प्रिडिक्शंस। मतलब इंटरप्रिटेबिलिटी मतलब बताऊं तो एक मॉडल इजिली कैसे अंडरस्टैंड कर सकता है, उसके पास क्या क्या स्पेसिफिक होनी चाहिए जिसके कारण वो इजिली अंडरस्टैंड कर पाए। तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, द ट्रेड ऑफ बिटवीन एक्यूरेसी एंड इंटरप्रिटेक्टिबिलिटी मतलब क्या होता है, ऑफ्टन दीज ट्रेड ऑफ सिंपल मॉडल लाइक लीनियर रिग्रेशन डिसीजन ट्री इजी टू अंडरस्टैंड, ये क्या होता है, इजीली अंडरस्टैंड होता है क्योंकि इनकी मेमोरी जो हम डेटा देते हैं वो क्या होता है, लेस डेटा होती है। हाई इंटरप्रिटेक्टिबिलिटी, इनके पास क्या होती है, हाई इंटरप्रिटेक्टिबिलिटी होती है बट मे नॉट कैप्चर कॉम्प्लेक्स पैटर्न, ये क्योंकि इजी पैटर्न को तो इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बट अगर हम इसमें हाई कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पैटर्न डाले तो क्या कर सकते हैं, वहां पे इजिली कैप्चर नहीं कर पाता है इन डेटा। लो एक्यूरेसी वहां पे हमारे शो करती है अपना मॉडल। कॉम्प्लेक्स मॉडल लाइक रैंडम फॉरेस्ट या एक्सजी बूस्ट या न्यूरल नेटवर्क कैन अचीव हाई एक्यूरेसी बट दे आर हार्ड टू इंटरप्रेट। दे वर्क लाइक अ ब्लैक बॉक्स की तरह काम करती है। तो इसी के जो अलग पार्ट है उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वाई बैलेंस इन नीड, किसी भी मॉडल को बैलेंस होना क्यों जरूरी है। देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरा एक मॉडल है, मैंने बना रखा है हेल्थ से रिलेटेड, यदि मेरा मॉडल बैलेंस नहीं है, एक हेल्दी पर्सन है, उस पर मैंने अपने मॉडल को ट्राई किया, तो मेरा मॉडल दिखाएगा कि इसको कैंसर है या कोई अलग डिसीज है, तो क्या मेरा मॉडल गुड है, नहीं। क्या बैलेंस है, नहीं। अगर मेरा मॉडल बैलेंस होगा तो उस हेल्दी पर्सन को वो क्या बताएगा, हेल्दी है। तो इन फ्यूचर कोई गलत डिसीजन ना ले ले, एक हेल्दी पर्सन पे कोई ट्रीटमेंट ना कर दे, या कोई फाइनेंस है, कोई बैंक है, एक आदमी अच्छे से यूज कर रहा है बट उस मॉडल ने दिखा दिया कि फ्रॉड कर रहा है, तो क्या एक सही इंसान को जेल में डाला जा सकता है मशीन के इस मॉडल के थ्रू, तो नहीं। हमें मॉडल के बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, टेस्टिंग करनी पड़ती है, उस बेसिस पे हमें एक्शन लेने पड़ते हैं। तो वाई वी नीड, हमें बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, तो देखो, इन क्रिटिकल एरियाज लाइक हेल्थ केयर, फाइनेंस और लॉ, वी नीड टू अंडरस्टैंड द मॉडल्स डिसीजन इवन इफ मीन्स यूजिंग अ सिंपल मॉडल। वही बात जो मैंने आपको समझाया। अगला क्या है, इन अदर अदर केसेस लाइक इमेज रिकॉग्नाइजेशन और स्पीच ट्रांसलेशन, वी मे प्रिफेर एक्यूरेसी ओवर द इंटरप्रिटेबिलिटी। हमें जो भी इमेज को रिकॉग्नाइज करना है या फिर स्पीच ट्रांसलेशन करना है, तो वहां पे भी हमारे मॉडल अगर अच्छा करे, अगर उसमें कुछ वर्ड को उल्टा पुल्टा ना कर दे। हाउ टू मेंटेन द बैलेंस, अब हम इसको मेंटेन कैसे रख सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्या है, सबसे पहले स्टार्ट विद द सिंपल मॉडल, हमें जब भी स्टार्टिंग करनी है तो सिंपल मॉडल से स्टार्टिंग करनी है। इफ एक्यूरेसी इज टू लो, अगर उसकी एक्यूरेसी लो है तो ट्राई मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल। अब हमें कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाना है बट हमें धीरे धीरे बनाना है उसको, हाईली कॉम्प्लेक्स एक बार में नहीं बनाएंगे जिसके कारण हमारा मॉडल अंडर फिटिंग भी जा सकता है। तो हमें क्या करना है, स्लोली स्लोली जाना है, ना ही अंडर फिटिंग ना ओवर फिटिंग हो, ना बाइस हो ना वेरियंस हो। हमें एकदम सिंपल मॉडल बनाना है जो एक्यूरेट हो, ठीक है ना। यूजिंग टूल्स लाइक shape, line and feature important to explain complex models. चूज द मॉडल बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम नीडेड, हमें सबसे पहले तो मॉडल को चूज भी करना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम कुछ और है, मॉडल कुछ और चूज कर दिया तो क्या, ऑब्वियसली अनबैलेंस रहेगा। एक एक्यूरेसी, ट्रस्ट, फेयरनेस एंड क्लियरिटी, हम ये सब चेक करना पड़ता है किसी भी मॉडल को बनाने से पहले। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है,
व्हाट इज अंडरफिटिंग इन एमएल मॉडल एंड व्हाट स्ट्रेटेजी कैन वी यूज इट अवॉइड इट। मतलब देखो पहले तो अंडरफिटिंग होता क्या है और क्या स्ट्रेटेजी है जिसके कारण हम इसको अपने मॉडल से रिमूव कर सकते हैं। देखो अंडरफिटिंग सबसे सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ अंडरफिटिंग होता क्या है। Underfitting happen when a machine learning model is too simple to capture the pattern in the training data। देखो ट्रेनिंग डेटा को जो पैटर्न है उसको इजीली कैप्चर कर लेता है, बट जो टेस्टिंग है उस पर काम नहीं कर पाता है। बट इन द केस क्या है तो द मॉडल परफॉर्म पुअरली एंड बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा। मान लो ये ना दोनों ही डेटा पे अगर टेस्ट करे इसका तो खराब होता है, ट्रेनिंग पे भी और टेस्टिंग पे भी। एग्जांपल देकर बताता हूँ, मान लो एक बच्चा है, उसके क्लास टेस्ट हो रहे हैं उसमें भी फेल हो रहा है, उसके फाइनल एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी फेल हो रहा है। तो बच्चा क्या है उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, ये वो पढ़ नहीं रहा है। सिमिलरली अंडर फिटिंग में भी ये कुछ ऐसे ही होते हैं कि वो अगर उसकी ट्रेनिंग करे तब भी फेल है, टेस्टिंग करे जब भी फेल आ रहा है। तो ये इस केस में हमारा क्या होता है, ये अंडर फिटिंग शो करता है। इट डज नॉट लर्न इनफ फ्रॉम द डेटा लाइक ट्राइंग टू फिट अ स्ट्रेट लाइन टू वेरी कॉम्प्लेक्स डेटा। देखो एग्जांपल दे बताता हूँ। हमने एक हाउस प्रिडिक्टिंग बनाया है, उसमें हमने क्या किया है, नंबर ऑफ बेडरूम को इग्नोर कर दिया, साइज को इग्नोर कर दिया, अदर फीचर जो भी है उसको इग्नोर कर दिया। द मॉडल वांट टू एक्यूरेट दिस अंडर फिटिंग, वो क्या करेगा वहां पे अंडर फिटिंग केस करेगा। हमने एक प्राइस बताया है मॉडल का, और घर का मतलब एक घर बेच रहे हैं उसका हमने प्राइस के लिए एक मॉडल बनाया है। तो हमने इसमें इग्नोर क्या क्या कर दिया है, उसकी लोकेशन क्या है, वहां पे फैसिलिटीज क्या क्या है, उसमें कितने बेडरूम्स हैं, क्या साइज है, बस हमने एक मॉडल बना दिया। मान लो बड़े घर का साइज हो, रेट कम दिखा रहा है, छोटे घर का साइज हो, रेट ज्यादा दिखा रहा है। तो इस केस में क्या अंडर फिटिंग है। साइन ऑफ अंडर फिटिंग क्या होता है, लो एक्यूरेसी दिखाता है ऑन ट्रेनिंग डेटा, इवन लो एक्यूरेसी ऑन टेस्टिंग डेटा, हाई बायस होगा। अंडर फिटिंग हमारा हाई बायस होगा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी हाई बायस हो या अंडर फिटिंग हो तो हाई बायस, दोनों आपको एक्यूरेट याद करना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी आपको स्ट्रेटेजी बता दो तो आपको अवॉइड कैसे करना है अंडर फिटिंग को। पहला फर्स्ट केस क्या, यूज अ मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल। हमें मैंने आपको बताया कि आपको एक मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल की यूज करनी पड़ेगी, ना ही सिंपल ना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। ऐड मोर रिलेवेंट फीचर्स को आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। रिड्यूस रिकॉग्नाइजेशन, जो भी उसके अंदर रिकॉग्नाइजेशन है उसको रिड्यूस करो। इंक्रीज ट्रेनिंग टाइम, ट्रेनिंग टाइम को उसमें इंक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज द फ्यूचर सिलेक्शंस को उसमें डिक्रीज, फीचर्स जो भी है सिलेक्शन को उनको डिक्रीज करना पड़ेगा। इन 5 फीचर्स के बेस पे हम अंडर फिटिंग को अवॉइड कर सकते हैं अपने मॉडल में से। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डिस्कस हाउ मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक्सटेंड सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हाईलाइट द की डिफरेंस। हमें बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो पहले सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, जो सिंपल और मल्टीपल। सिंपल में क्या होगा, सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू प्रिडिक्ट अ बाइनरी आउटकम, यस या नो। से हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन में जो हम करते हैं यस या नो, अपने ईमेल को स्पैम करने में, सेम वहां पे भी सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी उसी का एक पार्ट होता है। जस्ट वन आउटपुट, आपको वन आउटपुट देगा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। प्रिडिक्टिंग स्टूडेंट पासिंग वन और फेल जीरो बेस्ड ऑन दी स्टडी आवर। मतलब हमने एक स्टडी आवर बता दिया कि एक बच्चे ने इतने घंटे पढ़ा तो वो पास होगा, इतने आवर्स पढ़ा तो वो फेल होगा। मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होगा, मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू प्रिडिक्ट अ बाइनरी आउटकम यूजिंग टू और मोर इनपुट फीचर्स के बेस पे मिलेगा। अगर बात करें एग्जांपल की तो प्रिडिक्टिंग प्रिडिक्टिंग इफ अ स्टूडेंट पास बेस्ड ऑन स्टडी आवर, अटेंडेंस एंड स्लीपिंग आवर, इन सब को अगर यूज करें तो जो हमारा मॉडल बनेगा वो मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक एग्जांपल होगा। तो हम चलते अपने लास्ट क्वेश्चन पे, डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेस्ड ऑन फंक्शन आउटपुट एंड एप्लीकेशंस। देखो अगर बात करें फीचर्स, मैंने यहाँ पे 5 ही फीचर्स ले रखे हैं, बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं। हम इन 5 फीचर्स के बेस पे करते हैं, यदि 5 मार्क्स का आएगा तो आपको ये 5 फीचर्स बताने पड़ेंगे। देखो टाइप ऑफ मॉडल, तो मैं अगर बताऊं, लीनियर आएगा आपका रिग्रेशन में, और लॉजिस्टिक आएगा आपका क्लासिफिकेशन में। इसके जो आउटपुट होते हैं ये कंटिन्यूअस आउटपुट होंगे लीनियर के, बट लॉजिस्टिक के क्या होंगे, बाइनरी और मल्टीपल क्लासिफिकेशन आउटपुट होंगे। लीनियर मतलब लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा आपका मैथमेटिक फॉर्मूला में। यहाँ पे एस शेप्ड कर्व एक बनेगा लॉजिस्टिक फंक्शन। अगर पर्पज की बात करें तो प्रिडिक्ट एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू
और लॉजिस्टिक की बात करें तो प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी और ऑफ अ क्लास 0 और 1 को इसमें डिनोट करता है, जैसे क्लासिफाई करता है ना 0 1, यस ये नो, मेल फीमेल, इसके कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। आउटपुट रेंज की बात करें तो एनी रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब कोई भी इसमें नेचुरल नंबर या कुछ भी नंबर्स में इंटीजर्स आपके आउटकम आ सकते हैं। बट अगर लॉजिस्टिक की बात करें तो 0 एंड 1 इसमें रिप्रेजेंट हो। इंटरप्रिटेशन की बात करें तो प्रिडिक्ट एग्जैक्ट वैल्यू प्राइस एंड हाइट एग्जांपल देखे जाते हैं। प्रिडिक्ट अ पॉसिबिलिटीज ऑफ अ क्लास एग्जांपल स्पैम और नॉट स्पैम, इसमें दो ही आउटकम होंगे, आपको मैंने बता रखा है यस नो, स्पैम नॉट स्पैम, इसमें प्राइस हाइट सब कुछ आपको बताया जाएगा लीनियर रजिस्टर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और आगे इसी तरह के सीरीज और भी क्वेश्चन आपको करने हैं जो यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं या आपके फ्यूचर एग्जाम में आ सकते हैं, कहीं पे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इससे कंटिन्यूटी हम एक सीरीज बनाते चल रहे हैं, यहाँ पे 6 क्वेश्चन, आगे भी हम 6 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।